हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आई एम मदर मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा स्पेसशिप है और उसमें कुछ रोबोट्स एक रोबोट को ठीक कर रहे होते हैं और ये रोबोट ठीक होने के बाद अपनी जगह से उठता है और एक जगह से एक बच्चे का भ्रूण निकालता है और इस भ्रूण को एक कांच के बड़े से मशीन में डाल देता है और 24 घंटे का टाइमर सेट कर देता है। 24 घंटे के अंदर ये भ्रूण बड़ा हो जाता है और मशीन से बाहर आता है एक बच्चा। ये रोबोट इस बच्चे को एक कपड़े में लपेट लेता है और सहलाता है और ये बच्चा धीरे धीरे सो जाता है। ये बच्चा धीरे धीरे इस रोबोट के साथ बड़ा होता है। ये बच्चा और ये रोबोट कागज़ के पुतले बनाते हैं। इस मूवी में ये बच्चा इस रोबोट को मदर कह के बुलाती है और ये रोबोट इस बच्ची को डॉटर कह के बुलाती है। एक दिन ये बच्ची इस रोबोट से पूछती है, यहाँ और कोई भी बच्चा क्यों नहीं है? मदर कहती है, लड़ाई शुरू होने से पहले यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे थे। ये बच्ची कहती है, मुझे इंसान नहीं बनना है। मदर कहती है, क्यों, क्या हुआ? डॉटर कहती है, इंसानों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। मदर कहती है, इंसान बहुत अच्छे होते हैं। तब बच्ची पूछती है, तो फिर आपने एक ही इंसान क्यों बनाया है? मदर इस बच्ची को एक जगह ले जाती है और कहती है, जाओ देखो। बच्ची कहती है, क्या यहाँ मेरे भाई बहन हैं? मदर कहती है, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? मदर उसे कुछ भ्रूण दिखाती है और कहती है, ये अभी छोटे हैं पर ये एक दिन तुम्हारी तरह बन जाएंगे। ये बच्ची अब एक बड़ी लड़की बन चुकी है। मदर का हाथ एक दिन खराब हो जाता है और डॉटर उसे फिक्स करती है और इसके बाद वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। मदर डॉटर को डॉक्टर बनाना चाहती है, इसीलिए वो कई सारे उदाहरण उसके सामने रखती है और पूछती है, वो अगर डॉक्टर होती तो क्या करती? एक दिन रात को बिजली चली जाती है और डॉटर मदर को बुलाती है पर वो उठती नहीं है। डॉटर अकेली ही पावर कट क्यों हुआ है ये देखने जाती है। वो कुछ आवाज़ें सुनती है और डर जाती है और इसी दौरान वो एक चूहे को पकड़ती है। डॉटर मदर को ये चूहा दिखाती है और कहती है, देखो मुझे क्या मिला है मदर। मदर कहती है, क्या तुमने इसे छुआ है? और इस चूहे को आग की भट्टी में जला देती है। डॉटर के कई बार मना करने के बावजूद मदर डॉटर को बर्थडे विश करती है पर डॉटर उतनी खुश नहीं है। क्या होगा अगर आप गलत हुई तो? अगर बाहर इंसान हुए तो हमें कैसा पता चलेगा? अगर हम बाहर जाएंगे ही नहीं तो हमें मदर कहती है, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो डॉटर? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? डॉटर कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉटर रात को अकेले बैठी हुई होती है कि अचानक लाइट्स कांपने लगती है। डॉटर लाइट्स चेक करने जाती है और डॉटर अपना स्पेस सूट पहनती है और बंकर के सामने के दरवाजे पर जाती है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जहाँ एक ज़ख्मी इंसान की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कहती है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। डॉटर एक दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है एक औरत उस दरवाजे से अंदर आती है। डॉटर उसे कहती है, तुम्हें ये स्पेस सूट पहनना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। पर दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से मदर जाग जाती है और डॉटर दूसरा दरवाज़ा खोल के इस औरत का अंदर नहीं ला पाती है। मदर डॉटर को अपना एग्ज़ाम देने के लिए कहती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। मदर डॉटर को एग्ज़ाम के रूल्स समझा देती है और अपने दूसरे काम में चले जाती है। मदर के ठीक चले जाने के बाद ही डॉटर इस औरत के पास आती है
और इस औरत की बैग से डॉटर को एक गन मिलता है। डॉटर इस औरत को एक बॉटल पानी भी देती है। इस औरत को जब पता चलता है यहाँ पर एक रोबोट है तो वो डॉटर से अपनी गन वापस मांगती है, पर मदर को आते देखते हुए ये औरत डर जाती है और मदर पर गोली चला देती है। इस औरत की जान की भीख मांगती है डॉटर, और मदर इस औरत की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाती है और हॉस्पिटल ले आती है। पर ये औरत जब मदर से कोई भी हेल्प लेने में मना कर देती है, मदर उसे वहाँ पर लॉक कर देती है। मदर डॉटर से कहती है उसे इस औरत का विश्वास जितना हो सके जीतना होगा, और बाकी सारे सर्वाइवर्स को बचाने के लिए। ये औरत कहती है मदर के जैसे रोबोट सर्वाइवर्स को ढूंढते हैं और मार देते हैं। डॉटर मदर से मिलती है और इस औरत को अंदर लाने के लिए माफ़ी मांगती है। इस औरत का ज़ख्म अब एक बड़ा घाव बन चुका है, पर ये औरत मदर से कोई भी हेल्प ना लेने की डिसीजन लेती है। इसीलिए डॉटर इस औरत का सर्जरी करती है, और सर्जरी के बाद इस औरत और डॉटर की बॉन्डिंग काफ़ी बढ़ जाती है, जिसे देख के मदर को अच्छा नहीं लगता है। सर्वाइवर्स की एक माइन है और वहाँ पर सर्वाइवर्स रहते हैं एक दूसरे के साथ। वहाँ पर कई सारे सर्वाइवर्स हैं, ये औरत कहती है। इसी दौरान इन दोनों के बीच में मदर आ जाती है और डॉटर को अपना एग्ज़ाम फिनिश करने को कहती है। मदर डॉटर से कहती है इस औरत ने हमें झूठ कहा है। उसने हमसे झूठ कहा है कि उसके ऊपर रोबोट ने गोली मारी है। जो गोली हमें उसके शरीर से मिली हुई वो गोली रोबोट्स यूज़ नहीं करते, और ये गोली उसके बंदूक से मिलती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी डॉटर मदर को सर्वाइवर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। एग्ज़ाम देने के बाद मदर डॉटर को गिफ्ट के स्वरूप एक भ्रूण को बड़ा करने की अनुमति देती है, और इस दौरान मदर और डॉटर की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। डॉटर इस औरत से कहती है तुम झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ कहा है, तुम्हें किसी रोबोट ने गोली नहीं मारी है, ये बुलेट तुम्हारी बंदूक की है। वो औरत कहती है क्या तुमने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है, और वो ये सब कुछ डॉटर को अपनी आँखों से चेक करने के लिए कहती है। मदर के अनयूज्ड हैंड्स के इस्तेमाल करके डॉटर बुलेट को चेक करती है, और वो देखती है कि ये बुलेट उसकी खुद की गन की नहीं है। डॉटर अब थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करती है और देखती है मदर ने इससे पहले कई सारे भ्रूणों को बड़ा किया है, और वो देखती है एग्ज़ाम में उनके बेस्ट परफॉर्मेंस ना आने की वजह से मदर ने उन्हें मार भी दी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जो बच्ची दिखी थी मदर ने उसे भी मार दिया है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स बेस्ट नहीं थे। डॉटर इसके बाद आग की भट्टी में छानबीन करती है और उसे वहाँ पर इंसानों के दांत मिलते हैं, जिसे देख के डॉटर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इस औरत के साथ जाने के लिए मान जाती है। मदर को इस बात का पता चल जाता है और वो डॉटर को एक रूम में लॉक करके इस औरत को मारने के लिए जाती है। मदर इस औरत से बाकी और सर्वाइवर्स के बारे में पूछती है और उसे मारने की कोशिश करती है। डॉटर दरवाज़ा तोड़ के बाहर आती है और वो देखती है मदर इस औरत को मारने की कोशिश कर रही है। ये औरत डॉटर को अपनी बंदी बना लेती है और कहती है अगर उसे यहाँ से जाने नहीं दिया गया तो वो डॉटर को मार देगी। मदर डॉटर की जान बचाने के लिए उस औरत को वहाँ से जाने देती है। दुखी दिल के साथ डॉटर इस औरत के साथ बाहर चली आती है, और बाहर आने के बाद डॉटर को बंजर ज़मीनों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता।
इस औरत के साथ आने के बाद डॉटर को पता चलता है ये औरत अकेले एक कार्गो में रहती है। यहाँ पर और कोई भी सर्वाइवर्स नहीं है। माइन में रहना खतरनाक हो चुका था। वहाँ पर सब एक दूसरे के जान के प्यासे बन चुके थे। इसीलिए वो औरत माइन से अकेली भाग चुकी थी और अब उन माइंस में शायद और कोई ज़िंदा भी नहीं है। ये सब जानने के बाद डॉटर बंकर वापस आती है जहाँ पर कई सारे हथियारों से घिरे हुए रोबोट खड़े हुए थे जो डॉटर को अंदर जाने नहीं देते हैं। डॉटर कहती है मुझे मदर से मिलना है, तो तब ये रोबोट्स हट जाते हैं। अंदर आने के बाद डॉटर बंकर को लॉक कर देती है और एक कुल्हाड़ी लेती है और मदर के पास जाती है। डॉटर को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और वो मदर से कहती है कि वो अपने भाई से मिलना चाहती है। मदर डॉटर को अपने भाई से मिलने देती है। मदर डॉटर को समझाती है वो एक रोबोट नहीं है, सिर्फ वो एक एआई सिस्टम है जो सब रोबोट्स को कंट्रोल करती है। मदर ने मानव समाज को एक नए सिरे से बनाया है जिनकी सोच और विचारधारा बहुत ऊंची होगी। डॉटर मदर को समझाती है कि वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सकती है। मदर मदर मान जाती है और डॉटर उसे शूट करती है और दूसरी तरफ एक रोबोट इस औरत को ढूंढ लेती है और उसके अब तक ज़िंदा रहने का प्लान मदर पहले से ही बना चुकी थी, जिससे वो अनजाने में ही मदर का मकसद पूरा कर सके। और मदर का मकसद पूरा होने के बाद मदर अब इस औरत को मार देती है उसके बंकर में। डॉटर अब सारे भ्रूण की ओर देखती है और सोचती है इन सब की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पे है और वो अब उनकी मदर है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।